हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राकेश कुमार। चलिए आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और कौन सी कार्बोहाइड्रेट आपको कंज्यूम करनी है, कौन सी कार्बोहाइड्रेट आपको कंज्यूम नहीं करनी है। तो हर तरह की कार्बोहाइड्रेट, कोई भी कार्बोहाइड्रेट बैड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट गुड कार्ब नहीं भी होता है। कुछ ऐसे बैड कार्ब होता है, कुछ गुड कार्ब होता है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं, जिम में वर्कआउट करें, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहां से आता है? वो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही हम लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट से वो एनर्जी प्रोड्यूस होता है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज एनर्जी के थ्रू बॉडी यूज करती है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का काम। थोड़ा डीपली मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होता है, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है। दो तरह के कार्ब होता है, सिंपल कार्ब, कॉम्प्लेक्स कार्ब। जो सिंपल कार्ब होता है एक बैड कार्ब है जो हमको कंज्यूम नहीं करनी है, और एक जो होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब वो हमको कंज्यूम करनी है, गुड कार्बोहाइड्रेट इसको बोला जाता है। तो जितना भी शुगर आइटम है, आर्टिफिशियल जितना भी शुगर आइटम है, सारी की सारी इस कैटेगरी में जाता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में जाता है। और स्टार्च और आपका फाइबर ये दोनों जाता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में। शुगर एक हाई कैलोरी कंटेंट फूड है। जो भी कोई फूड हाई कैलोरी कंटेंट है, ये सारी के सारी शुगर कैटेगरी में जाता है। जो भी कोई फूड के अंदर शुगर मौजूद रहता है, शुगर, आर्टिफिशियल शुगर ऐड किया जाता है, ये सारी की सारी फूड शुगर कैटेगरी में जाता है। तो नेक्स्ट होता है स्टार्च और होता है फाइबर। ठीक है, स्टार्च और फाइबर होता है एक गुड कार्बोहाइड्रेट, शुगर जो होता है ये एक बैड कार्बोहाइड्रेट। तो उसके बारे में बताऊंगा डिफरेंस क्या है, उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं स्टार्च क्या होता है और फाइबर क्या होता है। देखिए स्टार्च जो होता है ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्टार्च ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होता है और बॉडी एनर्जी के थ्रू ग्लूकोज को यूज करता है। ओके, स्टार्च बेसिकली स्टार्च यूज होता है, एनर्जी के थ्रू यूज होता है। नेक्स्ट आता है फाइबर। फाइबर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर, आपका कंस्टिट्यूशन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। फाइबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कंस्टिट्यूशन के साथ फाइट करता है। आपका वेट लॉस के लिए फाइबर की बहुत जरूरत है, लो ब्लड प्रेशर के लिए फाइबर की जरूरत है। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कैसा दिखाई देता है? देखिए बॉडी के अंदर फाइबर की कमी है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दिखाई देता है। देखिए आप खाना खाते जा रहे हैं, बॉडी के अंदर खाना लोड होते जा रहे हैं, बट जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे डिस्चार्ज होगा? ये फाइबर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज करने में। देखिए ऐसे कुछ फूड के बारे में बात करूंगा जो रिच फाइबर फूड है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपका बॉडी के अंदर फाइबर की कमियां है, लो फाइबर है बॉडी के अंदर। तो हर दिन आपको मैक्सिमम 25 ग्राम फाइबर कंज्यूम करना बहुत ही जरूरत है, ये साइंटिफिक प्रूव है। सो फ्रेंड्स, कुछ रिच फाइबर फूड के बारे में मैं बात करता हूं। देखिए नंबर 1 आता है ब्रोकली, एवोकाडो, स्वीट कॉर्न्स, पियर्स, कैरट। ये जितना भी वेजिटेबल्स है, जितना भी ग्रीन वेजिटेबल्स, सारी की सारी रिच फाइबर फूड है। उसके बाद आता है ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ओट्स, ये सब चीज आपका रिच फाइबर फूड है। उसके बाद आता है आपका जितना भी बीन्स आइटम्स, जितना भी सीड्स आइटम, सारी के सारी सीड्स आइटम आपका हाई फाइबर कंटेंट फूड है। लाइक आपका राजमा, व्हाइट चना, रेड चना, ब्लैक चना, ब्लैक सीड्स, ये सारी की सारी सीड्स रिच इन फाइबर फूड में आता है। देखिए मैं भी सिंपल कार्ब के बारे में बात करता हूँ। ये सिंपल कार्ब जो होता है ये बॉडी के अंदर फास्टली डाइजेस्ट होता है, और इधर कॉम्प्लेक्स कार्ब के बारे में बात करता हूँ जो बॉडी के अंदर स्लोली डाइजेस्ट होता है। और सिंपल कार्ब बॉडी से फास्टली डाइजेस्ट होता है, बॉडी को फास्टली एनर्जी प्रोवाइड करता है। और कॉम्प्लेक्स कार्ब के बारे में बात करता हूँ तो कॉम्प्लेक्स कार्ब बॉडी के अंदर स्लोली डाइजेस्ट होता है, बॉडी को स्लोली एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपको स्लोली जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कंज्यूम करना चाहिए, नहीं तो जो फास्टली एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको कंज्यूम करना चाहिए। आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या कंज्यूम करना है। तो और एक डिफरेंस है, सिंपल कार्ब ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करती है, ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है सिंपल कार्ब। और इधर मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब की बात करूं, कॉम्प्लेक्स कार्ब कभी भी ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करती है। सिंपल कार्ब ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है, इसलिए डायबिटीज की प्रॉब्लम दिखाई देता है। सो जो कोई डायबिटीज में सफर करते हैं प्लीज सिंपल कार्ब अवॉइड कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब कंज्यूम कर लीजिए। ठीक है,
और एक डिफरेंस देता हूं। देखिए सिंपल कर्व जो होता है उसके अंदर सिर्फ आपको शुगर ही देखने को मिलेगा, और इधर मैं कॉम्प्लेक्स कर्व के बारे में बात करूं, कॉम्प्लेक्स कर्व में आपको स्टार्च देखने को मिलेगा, फाइबर देखने को मिलेगा। सिंपल कर्व में आपको स्टार्च फाइबर देखने को नहीं मिलेगा, और स्टार्च फाइबर के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल्स दिख रहे हैं, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए, ये सब विटामिन दिख रहे हैं। मिनरल्स में आपको जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो ये सब मिनरल्स आपको कॉम्प्लेक्स कर्व में देखने को मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस है सिंपल कर्व और कॉम्प्लेक्स कर्व के अंदर, वही डिफरेंस है। तो फूड के बारे में चलिए बात करते हैं। तो सिंपल कर्व, जितना भी सिंपल कर्व फूड है मैक्सिमम आपको अवॉइड करनी है। प्लीज कॉम्प्लेक्स कर्व फूड आप कंज्यूम कर लीजिए। तो सिंपल कर्व फूड के बारे में बात करता हूं। जितना भी कोका आइटम है, जितना भी कोका आइटम है, जितना भी सोडा आइटम, आपका स्प्राइट हो गया, आपका कोका कोला हो गया, आपका माजा हो गया, जो भी सोडा आइटम है सारी की सारी सिंपल कर्व कैटेगरी में जाता है। दूसरा आता है आपका फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट, जो फ्रूट जूस पैकेट फ्रूट जूस मिलता है, जो मार्केट से मिलता है पैकेट फ्रूट जूस, ये टोटली सिंपल कर्व कैटेगरी में जाता है। आपका मैगी हो गया, ईपी हो गया, आपका क्या पिज्जा, बर्गर, ये सारी सारी सिंपल कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में जाता है। ब्राउन राइस, सॉरी आपका क्या व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, तो ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में जाता है। आपका व्हाइट पास्ता, ये सब रिफाइंड है, ऑलरेडी रिफाइंड किया गया है उसको, मतलब उसको प्रोसेसिंग करके उसका अंदर जो सब चीजें विटामिन, जो मिनरल्स है उसको निकाल दिया गया है, तो इसलिए उसको सिंपल कार्ब बोला जाता है। आपका व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट पास्ता, उसको प्रोसेसिंग करके उसका अंदर से जितना भी विटामिन मिनरल्स है उसको निकाल दिया गया है, तो वो टोटली सिंपल कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं आपको, वो रिफाइंड हो गया है। तो इधर मैं कॉम्प्लेक्स कर्व की बात करूंगा। जितना भी सारी वेजिटेबल्स है, सारी की सारी वेजिटेबल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में जाता है। जितना भी सीड्स है, जितना भी बीन्स आइटम है, सारी की सारी बीन्स आइटम, जितना भी सीड्स है, सारी की सारी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में जाता है। उसका बाद आपका ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन पास्ता, सारी की सारी ये सब चीजें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में जाता है। सो फ्रेंड्स, सिंपल कार्ब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होता है, कौन सी कार्ब आपको कंज्यूम करनी है, कौन सी कार्ब आपको कंज्यूम नहीं करनी है, सारे के सारे बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। तो आपको डिसाइड करनी है आपको कौन सी कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करनी है, कौन सी कार्बोहाइड्रेट आपको कंज्यूम नहीं करनी है। बेसिकली आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रही हैं तो आपको ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप कंज्यूम करते हैं तो आपको ऐसे दिखना है। तो बेसिकली आप माइंड में रख लीजिए आपको कैसे दिखना चाहिए, आप खुद का बॉडी को कैसे आप बनाएंगे, आप ऐसे फैटी बॉडी बनाएंगे या हेल्दी बॉडी बनाएंगे, तो आप खुद माइंड में डिसाइड कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा और एक नया क्लिप लेकर आऊंगा, और दूसरा क्लिप में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कार्ब साइकिल के बारे में। एक्चुअली कार्ब साइकिल क्या होता है, उस कार्ब साइकिल के बारे में मेरा जितना भी नॉलेज है आपको मैं सब कुछ कार्ब साइकिल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लिप में फिर मिलेंगे।